जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा 90 डिग्री से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं। होता है उसे न्यून कौन कहते हैं? कोण न्यून कोण कहते हैं। हर्षिकार दीर्घिकार में गलती हो, ऐसे लिखा था न्यून कोण ने, ऐसे न्यून ऐसे। यस। देखो ननो, कहीं कहीं हर्षिकार दीर्घिकार उतना पढ़ा लिखल हम नहीं हो, है ना? उतना पढ़ा लिखल नहीं है, हर्षिकार दीर्घिकार समझ लेना अपना, है ना बुआ? तब बताओ न्यून कोण किसे कहते हैं जी? 0 डिग्री से बड़ा तथा 8 के दूसरा चल रहा है, एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9। 8 के पहला कल हो गया था, नहीं हुआ था? आज के दूसरा इसमें बोला है कि इसमें कुछ ज्यामितीय पद है, उसको परिभाषित किया जा सकता है तो कीजिए, और नहीं किया जा सकता है तो ऐसा है। तो बताओ इसमें ज्यामितीय न्यून कोण ऐसे ऐसे न्यून कोण फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे ना। मान लीजिए हाँ ए ओ बी न्यून कोण है। जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से क्या हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून। फिर न्यून गलती दी, न्यून कोण क्या कहते हैं नन्नू? इसमें कौन कौन ऐसा पद है जिसे परिभाषित किया जा सकता है? आप बता सकते हैं? तो लिखेंगे इसमें निम्नलिखित ज्यामितीय पद हैं। इसमें निम्नलिखित ज्यामितीय पद हैं। कौची कौची? सबसे पहले तो बिंदु होगा इसमें, क्योंकि रेखा है तो बिंदु जरूर होगा। उसके बाद 2 किरण से मिलकर के कौन बना था? किरण होगा। उभयनिष्ठ बिंदु भी होगा, क्योंकि 2 रेखा पर एगो जन बिंदु होता है उसको उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। 2-3 गो इसमें जरूर पद है, नहीं? चलिए, तो सबसे पहले इसमें क्या है? पहला है बिंदु। क्या नो? बिंदु ये परिभाषित है कि नहीं? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। बिंदु है अपरिभाषित। और दूसरा आएगा किरण। किरण का परिभाषा दे सकते हैं जी कि नहीं? किरण का परिभाषा दे सकते हैं। बिंदुओं के समुच्चय को किरण कहते हैं, जो एक और अनंत दूरी तक फैला हुआ रहता है, और एक और तथा दूसरी ओर अंत बिंदु होता है ना। किरण बिंदुओं बोला तो क्वेश्चन में कि जिसको परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषा आप किस तरह से दीजिएगा, ऐसा ही दिया था। तो बिंदुओं के समुच्चय को किरण कहते हैं, जिसमें एक और अनंत दूरी तक फैला होता है, या जो लिखते हैं जो एक और अनंत दूरी तक फैला रहता है तथा दूसरी ओर अंत बिंदु होता है, किरण कहलाता है ना? क्या होता है? किरण कहलाता है। अब फिर इसमें आइए कि बिंदु जो है उभयनिष्ठ बिंदु है,
रेखा OA पर भी है, OB पर भी है। इसमें उभयनिष्ठ बिंदु भी आएगा। तो उभयनिष्ठ बिंदु की परिभाषा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। तीसरा चीज क्या आएगा? उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट। उभयनिष्ठ बिंदु तो क्या लिखाएगा? वैसा बिंदु जो दोनों किरणों पर स्थित हो। वैसा बिंदु जो, देखो यहाँ दो किरण है तो लिखेंगे जो दोनों किरणों पर, जहाँ रेखा रहेगा रेखा पर लिखेंगे, जो दोनों किरणों पर स्थित होता है उसे उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तीन चीज हुआ, तीन चीज होगा कि ना हुआ? अब इसमें एक चीज और आता है, क्या आता है? तो क्या लिखा है? जिस कोण की माप, यानी माप भी इसमें एक बिंदु है, पद है। माप को भी परिभाषित कर सकते हैं। नहीं, माप चौथा है माप। माप किसको कहते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित मापने को माप कहते हैं, इसको परिभाषित नहीं कह सकते हैं। माप क्या है? अपरिभाषित। मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ऐसे भी बोल सकते हैं। पचमा में 0 डिग्री, ऐसा अगर खाली 0 डिग्री, कोई चीज 0 डिग्री नहीं पता, इसको अपरिभाषित। 0 डिग्री अपरिभाषित, अपरिभाषित। 90 डिग्री अपरिभाषित, ऐसे बोलते हैं एक समकोण। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? एक समकोण बोलते हैं। लेकिन यहाँ बोला है, यहाँ बोला 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री कौन चीज है नहीं पता, 90 डिग्री क्या है नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि समकोण है। लेकिन यहाँ बोला है कि समकोण है, नहीं बोला। तो 90 डिग्री भी यहाँ अपरिभाषित कर सकते हैं, या समकोण बोल सकते हैं। कोण में है तो समकोण बोल सकते हैं, है ना? इसको समकोण भी बोल सकते हैं या अपरिभाषित भी। अपरिभाषित या समकोण बोल सकते हैं 90 डिग्री को। 7वां में कौन सी होगा? होते का चीज और है। हाँ, न्यून कोण। कोण को कर सकते हैं साबित। कौन है वो? एक्चुअली कौन है? दो किरणों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं? नहीं बताया था नन्नू? कौन दो किरणों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं? अब इसमें लगता है कोई पद नहीं बचा। क्या बचा? कुछ अब कहाँ कुछ बचा? नहीं बचा। तो इसका इतना बड़ा आंसर होगा दूसरा। नोट कर लिया? देखो 8 का तीसरा में क्या था? आयत, रेक्टेंगल। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण का डिग्री 90 डिग्री होता है उसे आयत कहते हैं। 90 डिग्री कहने का मतलब समकोण। 90 डिग्री कहने का मतलब समकोण होता है प्रत्येक कोण, उसे हम क्या कहते हैं? आयत। इसमें निम्नलिखित ज्यामितीय पद था। पहला तो रेखाखंड, क्योंकि रेखाखंड AB, BC, CD, AD ढेर 4 रेखाखंड था। जब किसी रेखा पर से एक भाग हटा लिया जाता है तो उस भाग को क्या कहते हैं? परिभाषित कर दिए। दूसरा था समकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। और तीसरा उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए इसमें उभयनिष्ठ बिंदु है 1, 2, 3, 4 वैसा उभयनिष्ठ बिंदु है। तो वैसा बिंदु जो दोनों रेखाखंड पर स्थित हो
उसे उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो आप कहेंगे सर अभी लिखा है वैसा बिंदु जो दोनों किरणों पर स्थित हो, उसमें किरण जिसमें किरण रहेगा उस पे किरण पे रहेगा, रेखाखंड रहेगा रेखाखंड पे रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नो तीनों कंप्लीट। यस अब वो रहा समांतर चतुर्भुज चौथा। होगा देखो समांतर चतुर्भुज क्या है, चौथा पॉइंट में इसका था, 8 का चौथा था। और लेलोग्राम, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती है, यानी AD समांतर BC, AB समांतर CD, यानी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजा समांतर हो, AB समांतर BC, AD समांतर BC, AB समांतर DC, आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें निम्नलिखित ज्यामितीय पद है। पहले तो रेखाखंड है 4 गो। तो रेखा, जब किसी रेखा पर से एक भाग हटा लिया जाता है तो उस भाग को रेखाखंड कहते हैं। दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु है, सभ्य में 4 गो, तो उभयनिष्ठ बिंदु वैसा बिंदु जो दोनों रेखाखंडों पर स्थित है उसे उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। अब समांतर रेखा, वैसा रेखाखंड, अगर रेखा रहेगा तो वैसा रेखा जिसमें वैसी रेखा जिसके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान। लेकिन यहाँ रेखाखंड है तो वैसा रेखाखंड जिसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है उसे समांतर रेखाखंड। इसको कितना हूँ आगे बढ़ाइए, इसे इसको भी कितना हूँ आगे नहीं मिलेगा क्योंकि समांतर है। इधरों बढ़ाइए नहीं मिलेगा। अच्छा ई रेखा को बढ़ाइए, इसे ई रेखा को बढ़ाइए, इसे कहीं नहीं मिलेगा। दोनों क्या आपस में समांतर है, यानी ई बड़ा वाला रेखाखंड के समांतर छोटा ई बड़ा वाला रेखाखंड, आई छोटा वाला रेखाखंड के समांतर ही छोटा वाला रेखाखंड, कहीं नहीं मिलेगा। तो उसको क्या कहते हैं, समांतर रेखाखंड या समांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। रेखाखंड, जब किसी रेखा पर से एक भाग हटा लिया जाता है तो उस भाग को रेखाखंड कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु, वैसा बिंदु जो दोनों रेखाखंडों पर स्थित होते हैं उभयनिष्ठ बिंदु कहलाते हैं। समांतर रेखा है वैसा रेखाखंड है जिसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है उसे समांतर रेखाखंड। कंप्लीट। अब आइए 9 और 10 में। देखिए 9 का दिए गए चित्र में यदि AB बराबर BC बराबर, यानी जितना गो AB उतना गो BC उतना ही गो तीनों बराबर है। अगर AB यहाँ से यहाँ दूरी 5 cm, EB 5 cm, EB 5, लेकिन नहीं कंफर्म 5 cm थोड़ी है, बराबर दे ले भलो, जितना रहेगा सब रहेगा। तब 5 cm तीनों क्या ना बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि AB बराबर 1/3 AD। साबित करने में लिखते हैं सबसे पहले दिया है, जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं। दिया है AB बराबर BC बराबर में AB बराबर BC बराबर CD। कोई दिक्कत? AB बराबर BC बराबर CD हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे BC बराबर CD नहीं कह सकते हैं, या CD बराबर BC ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए BC बराबर AB, जितना गो BC उतना गो AB, दोनों बराबर है। इसको हम ऐसा ही बोल सकते। देखो पहला कंडीशन कैसे बोलेंगे, पहला AB बराबर में BC, ऐसा भी बोल सकते हैं AB बराबर में CD। नहीं, क्योंकि AB बराबर 20 यानी 5 तो EB 5 तो ई दोनों बराबर नहीं हो सका है, ऐसा ही बोल सकते हैं, तीनों बराबर है। तो बताइए हमको साबित क्या करना है। साबित करने के लिए प्रमाण देना पड़ता है। क्या करते हैं ननू? प्रमाण। चलिए तब प्रमाण देते हैं। आप प्रमाण देंगे तो आप देखिए तो AB और BC और CD तीनों एक ही साथ है, यानी AB जोड़ BC जोड़ CD तीनों अगर जोड़ देंगे तो AD बन जाएगा।
नहीं बन जाएगा। यानी ए बी, देखो ए बी इतना को, आ जोड़ेंगे बी सी इतना को, आ जोड़ेंगे सी डी इतना को, तो यहाँ तक डी बन गया, यहाँ ए डी नहीं बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी बराबर में ए डी। ए बी रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको ए बी लाना ही, ए बी रहे दे। अब बी सी बराबर, देखो ए बी दोनों बराबर है, तो हम लोग सकते बी सी के बदले ए बी और सी डी के बदले भी ए बी बराबर में ए डी। देखिए ए बी ए बी ए बी कै ए बी, 3 ए बी बराबर में ए डी गुना तो ए बी बराबर ए डी बटा में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बराबर 1/3 ए डी, क्योंकि गुना करिएगा तो नहीं कुछ नीचे ऊपर गुना ए डी नीचे गुना 3 ए डी गुना 3, और ऐसे ही इसको रहने देंगे 1/3 ए डी पी आर ओ वी डी। कितना आसान है ये क्लास वाला है, 8वां में बतेलिए, झूठ नहीं बोलिए, अब नहीं झूठ बोलो, 8 क्लास वाला है, ऐसे नहीं बताया 1 क्लास में। देखिए तो जरा नोट करिए, 10 मिनट इसको नोट कर आलू करिए, याद देते हैं है ना दोनों। क्या है पहले, सबसे पहले जो दिया है आर बराबर पी आर बराबर पी आर बराबर पी आर बराबर क्यू एस। ओ यानी यहाँ से इतना बड़ा, यहाँ से इतना बड़ा, ये दोनों बराबर है ना, क्यू बराबर ये दोनों बराबर है इतना गो, यानी पी आर जितना गो है उतना गो क्यू एस है। और दूसरा में क्या बोला है, क्यू बराबर पी क्यू बराबर में क्यू आर। ओ यानी जितना कोई पी क्यू है उतना कोई क्यू आर। आसान आसान है इन्होंने, काल घबराने आसान है। तो दिया है उसको लिखते हैं, अब परमान जो रहता है वहीं से शुरू होता है, दिया हुआ वहां से परमान। परमान दिया है क्या, देखो परमान में दिया है, पहले दिया है जो लिखे बराबर पी आर बराबर में क्यू एस। अच्छा पी आर बराबर क्यू एस, यानी बड़का पी आर बराबर में क्यू एस बड़का। तो पी आर में कई भाग, 2 भाग पी आर में कई भाग, 2 भाग कौन कौन, पी क्यू और क्यू आर पी क्यू जोड़ क्यू क्यू आर। बराबर पी आर को लिखे हम इतना, यस बराबर में क्यू क्यू एस। आर एस क्यू एस क्यों लिखा है सर? क्यू आर प्लस उसको आर एस तोड़ेंगे तो 2 भाग में। ओहो हाँ सर हाँ सर हाँ सर, हो जाएगा आप समझ गए, समझ गए सब समझ गए। आपको लगा उसको भी तोड़ेंगे। देखो उसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ दिल है कि ये दोनों बराबर है, नहीं तो फिर कैसे तोड़ देंगे उसको, ये सर फिर समझो, देखो ना इसको तोड़ेंगे। अभी रुकिए, पी आर, हम पी आर इसको लिख सकते हैं पी क्यू जोड़ क्यू आर। अब क्यू एस तो अभी कुछ देले नहीं है, क्या बराबर देल है नहीं, तो देखो इसके बराबर में क्यू एस नहीं बोल सकते हैं, जी सर क्योंकि पी आर जितना वो क्यू एस, तब पी आर को हम तोड़ के लिख दिए क्यू एस जैसे उसे रहने दिए। पी आर में 2 भाग, पी क्यू जोड़ क्यू आर बराबर में, इसको नहीं तोड़े क्यू एस रहने दिए। अब देखो पी क्यू बराबर क्यू आर, जी सर अब पी आर बराबर क्यू एस, ऐसा दिल है। पी आर और क्या दिल है, समझे पी आर जो है, पी आर इतना को था ना, यहाँ से इतना को, इसमें कई भाग, 2 भाग पी क्यू जोड़ क्यू आर है ना। अगर हम देखें तो क्यू यहाँ से यहाँ तक में भी 2 भाग है, क्यू आर और जोड़ आर एस 2 भाग है कि नहीं, यानी क्यू एस में भी 2 भाग लिख देते हैं। क्यू एस में भी कई भाग, 2 भाग क्यू आर और जोड़ आर एस 2 भाग ऊपर में है। क्यू आर
क्यू आर, जोड़ में आर एस, क्यू आर एगो जोड़ेंगे आर एस तो बन जाएगा क्यू एस। अब पी क्यू जोड़ेंगे क्यू आर तो बन जाएगा पी आर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब देखो लाना हमको क्या पी क्यू, तो पी क्यू के रहने देंगे पी क्यू प्लस PQ. अब प्लस में क्यू आर बराबर देल है Q. की देल है नूनू? PQ. पी क्यू देल है। या फिर नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पी आर बराबर क्यू आर बराबर है नन्नो, समझे ना? पी क्यू क्यू आर आर एस। ओ क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा? नहीं कट जाएगा। क्यू आर से क्यू आर खत्म, तो क्या बचा? पी क्यू बराबर आर एस। ओहो देखो तो, पी क्यू बराबर आर एस। ओ यानी जितना गोई वाला आया अबरी, आप समझे, जितना गोई वाला आया उतना ही गोई वाला आ गया। अब समझो, यानी ये वाला 5 सेंटीमीटर तो एक का बराबर पहले ही डेल था, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, आ एक का बराबर अभी ले आए ये वाला, ये भी 5, तीनों 5 5 5 आ गया। पहला नेर क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया जी? अब देखो दूसरा का भी दे पी क्यू बराबर में क्यू, दूसरा नंबर दे ले पी क्यू बराबर में क्यू आर, ले आए हम पी क्यू बराबर में आर एस, इसको समीकरण 1 मान लिए। देल है पी क्यू बराबर क्यू आर, समीकरण दिया हुआ है कि नहीं? तो एल एच एस बराबर आर एस, आर एस बराबर क्यू आर एस बराबर क्यू आर। देखिए है कि नहीं है? यानी एक का बराबर ही है, एक का बराबर ही है, एक का बराबर ही है, कन्फर्म है। यानी आ गया ऐसे समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से. और 2 से समीकरण 1. एल एच एस बराबर तारे से बराबर सर समीकरण 1 नहीं मिलता. 1 और 2 से आर एस बराबर क्यू आर एस बराबर क्यू आर. क्यू आर आ गया कि नहीं आ गया? अब देख आर एस बराबर क्यू आर आ गया। अब क्या क्या जाए यहाँ के बाद तक पता चला कि तीनों बराबर है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं पी क्यू बराबर में क्यू आर बराबर आर एस. बराबर में आर एस। क्यों? क्योंकि देखिए पी क्यू बराबर क्यू आर लाए थे, और क्यू आर के बराबर देखो आर एस आ गया, यानी पी क्यू जितना हो क्यू आर, पी क्यू जितना हो क्यू आर। अब लाए हैं फिर आर एस बराबर क्यू आर, तो जितना हो क्यू आर उतना हो आर एस, तीनों बराबर हो गया। और जब तीनों बराबर हो गया देखो, तो ये पी एस में कई भाग? 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तीनों जोड़ देंगे तब पी एस बन जाएगा। देखिए ना, यहाँ जोड़ो पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस, तो बन जाएगा यहाँ पी, यहाँ एस, पी एस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस बराबर में पी एस, तीनों जोड़ेंगे तो पी एस बनेगा। पी क्यू करेंगे क्यों? क्योंकि पी क्यू लाना है, पी क्यू और क्यू आर बराबर पी क्यू प्लस में पी क्यू, आर एस बराबर भी पी क्यू प्लस में पी क्यू। आ गया 3 पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर पी एस बटा 3, यानी पी क्यू बराबर 1/3 पी एस। गुना करेंगे तो पी एस ऊपर 3 नीचे, पी आर। आज कहानी इसका खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, एक्सरसाइज 7.1 हमारी तरफ से। इसमें एक एक चीज हम लिखवा दिए, एक क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। एकरा में से सारा चैप्टर यानी 7.2, 7.3, 7.4
इसी पर बनेगा। सर बिंदु और इन तीनों एक साथ सर्कल यानी रेखा 8 डायरेक्ट है। 8 एकरे से बनेगा, 9 भी एकरे से बनेगा, जो भी बनेगा इसी से। इसलिए इसको हम एक क्वेश्चन बताएंगे। अब जो बनने लायक रहेगा उसी को बनाएंगे, जो बनने लायक नहीं रहेगा आपसे वो बता देंगे। बात समझ में आया? जी सर। नोट कीजिए। और पूरा बंद कर दे। हाँ बिल्कुल।